प्रथम सत्र के सत्संग में अभी हम सब सत्संग योग से श्रीमद् भागवत, तत्पश्चात दूसरे भाग से संत कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे। अंत में महर्षि में ही पदावली से सद्गुरु महाराज की भी वाणी को श्रवण किए। श्रीमद् भागवत में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते थे और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करने लगते थे। हाथ मुंह धोकर मायातीत स्वरूप का ध्यान करते थे। और जब ध्यान करते थे तो उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। सुन रहे थे हम लोग, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्स्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो भगवान जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे तो हम लोगों को भी वही न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब ध्यानाभ्यास हो रहा है तब ये ब्रह्म मुहूर्त में उठे, बस समय पूरा हुआ घर गए फिर ये सोए हैं 8 बजे उठेंगे, ऐसा नहीं। प्रतिदिन भगवान कृष्ण ऐसा करते थे। अर्थात भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। अब भगवान राम के संबंध में भी चर्चा है कि भगवान राम भी संध्या बंदन करते थे। और संध्या बंदन क्या है? यही न है, ध्यान ही न है। रामचरितमानस में चर्चा है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के संग गए, गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ से भगवान राम और लक्ष्मण जी को मांग कर ले गए थे। क्यों? यज्ञ विध्वंस होता था, दैत्य लोग यज्ञ करने के लिए नहीं देते थे। भगवान राम गए तो ताड़का का वध किए थे, तब यज्ञ पूरा हुआ। उसी समय जनकपुर में राजा जनक स्वयंवर रचे थे। सीता जी का स्वयंवर। उस स्वयंवर में विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण था आने का। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के संग ही थे। तो संग जो थे तो भगवान राम लक्ष्मण जी भी विश्वामित्र के संग में जनकपुर गए थे स्वयंवर देखने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो
गुरु आज्ञा दिए संध्या वंदन का समय हो गया, तो आज्ञा दिए कि संध्या वंदन करो। सब मिल करके संध्या वंदन किए, ध्यान किए। और उसके बाद तब इतिहास पुराणों की कथा को विश्वामित्र जी सुनाने लगे। तो मतलब सत्संग भी हुआ ना, सत्संग भी हुआ। और तब क्या किए, उसके उपरांत इतिहास पुराण सुनाते सुनाते जब आधी रात हो गई, तब विश्वामित्र जी गए शयन करने के लिए। और शयन जब करने गए तो भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी का सेवा करने लगे। सेवा किए। जब गुरु विश्राम सो गए तो गुरु की आज्ञा को पा करके कहा, जाओ तुम लोग भी सो। तो भगवान राम गए शयन करने के लिए, तो लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा करने। तब फिर भगवान राम लक्ष्मण जी को आज्ञा दिए कि जाओ अब सो। तो लक्ष्मण जी गए शयन करने के लिए। जब प्रातः हुआ तो सबसे पहले कौन जगे? कि नहीं, जो पहले सोया था वो लक्ष्मण जी जगे। कब? मुर्गा जब बांग दिया, अरुण शिखा धुनि कान, उसमें आया है। जब मुर्गा आवाज दिया उसी समय लक्ष्मण जी जग गए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही जग गए। उसके बाद भगवान राम जगे, तब वशिष्ठ जी, ये विश्वामित्र जी। अर्थात लक्ष्मण पीछे सोया, जगे कब? सबसे पहले। ऐसा नियम पहले था, अभी नहीं। अभी युवा वर्ग के लोग, युवतियां सब सोई रहती हैं, सोए रहते हैं। बूढ़े जग उठ न रे, उठ न रे, हैं? ऐसा कहते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके ध्यान करते थे। भगवान राम भी ध्यान करते थे। तो जब भगवान करते थे तो हम लोगों को भी न करना चाहिए। हम लोगों को भी करना चाहिए। क्यों? कि महाजनो जैन गतः स्वपंथा। महापुरुष जिस रास्ते को अपनाते हैं उस रास्ते पर चलने से, उसको अपनाने से सुख होता है। इसीलिए हम लोगों को बड़े लोगों का नकल करना चाहिए। पहले नकल तब असल है। झूठ-मूठ खेले सचमुच होय, सचमुच खेले बिरला कोय। जो खेले मन चित लाय, होते होते होइए जाए। अभी जो हम लोग यहाँ आए हैं ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में, यहाँ क्या करते हैं? ध्यान करते हैं कि ध्यान का अभ्यास करते हैं? अभी अभ्यास करते हैं, अभी ध्यान नहीं हुआ, उसका अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते करते तब ध्यान होगा। ध्यान यही नहीं है। योग के 8 अंग हैं, 7वां अंग है क्या? ध्यान।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तब ध्यान। हम लोग क्या करते हैं? ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। जब ध्यान बन गया तो काम हो गया। अभ्यास करते करते एक दिन ध्यान बनेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ध्यान कहते किसको है? ज्ञान संकलनी तंत्र में आया है मंत्र, न ध्यानं ध्यानमित्याहुर ध्यानम शून्यगतं मनः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। न ध्यानम ध्यानमित्याहुर ध्यानम शून्यगतं मनः, तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशयः। कौन ध्यान से सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी? कौन ध्यान से? जब मन शून्यगत हो जाए तब। पतंजलि ऋषि ने कहा ध्यानं निर्विषयं मनः। मन जब निर्विषय हो जाए, मन विषयों से मुड़े, विषय की ओर नहीं जाए, तब ध्यान। मन शून्यगत हो जाए तब ध्यान। यहाँ कहते हैं ऋषि, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं। कौन ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं? सब बात पर ध्यान ही न है, नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। बच्चे को कहते हैं जी ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलिए। ध्यान से नहीं चलेंगे ठोकर लगेगी, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। ध्यान से भोजनों कीजिए, भोजन ध्यान से नहीं करेंगे तो जिह्वा कट जाएगी, नहीं कटेगी? कट जाती है। सब बात पर ध्यान का जरूरत है, सब बात पर। सब काम ध्यान से। माता बहन लोग भोजन बनाती है, ध्यान से नहीं बनावे तो सब्जी में 2-2 बार नमक दे देगी। नमक दे दिया, अब फिर कहेगा दिलिए कि नहीं दिलिए, ध्यान नहीं है तो फिर डाल देगा। हैं? हर बात पर ध्यान है। यहाँ तक कि हटिया बाजार में भी ध्यान। कैसे ध्यान? मान लीजिए आप जा रहे हैं हटिया सामान खरीदने के लिए, घर पर कहा कि फलाना 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 सामान ले लीजिएगा। कहा अच्छा ठीक है ले लेंगे। गए सामान खरीदे, कोई सामान भूल गए। जब घर आए, हे लो सब सामान दे दिए। सब देखा तो देखता है कहे थे फलाना चीज लाने के लिए, कहाँ है ध्यान ही नहीं रहा। नहीं ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, ख्याल नहीं रहा। अर्थात ये सब भी ध्यान, बिना ध्यान के काम चलने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते थे ध्यान से यदि हल नहीं चलावेंगे तो बैल को फार लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। लेकिन ये सब ध्यान ध्यान नहीं है।
ऋषि कहते हैं सब ध्यान ध्यान रखते हैं, लेकिन ये ध्यान ध्यान नहीं है, इससे सुख और मोक्ष की प्राप्ति। कौन ध्यान से सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी? कहा जब मन निर्विषय हो जाए, मन शून्यगत हो जाए, तब उस ध्यान के प्रसाद से मोक्ष और सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं अभी हम लोग। उद्धव जी सुन रहे थे, उद्धव जी भगवान कृष्ण से पूछे हैं, हे भगवान कृष्ण से पूछे हैं, भगवान मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस रूप में, किस भाव से और कैसे करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण बताए हैं जो अभी सुने पाठ में। तो भगवान कृष्ण पहले क्या बताए? बैठने के लिए कैसे बैठे सुन रहे थे हम लोग। भगवान कृष्ण कहे सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावुत संग आघाय स्वनासाग्र कृते क्षण। सम आसन से बैठिए। सम आसन, जिस आसन से आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। सम आसन को सुखासन भी कहते हैं, जैसे अभी बैठे हैं ना, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, शरीर में कष्ट नहीं हो। सम आसनासीना सम कायो यथा सुखम। शरीर को सीधा रखिए, तब अपने सूरत को, ख्याल को कहाँ रखिए? नासाग्र पर रखिए। अब नासाग्र कहाँ है पता है? अभी तो बैठने के लिए ही सीखे, तो नासाग्र कहाँ है? यहाँ तो कहा नासाग्र पर रखिए। स्वनासाग्र कृते क्षणः। गुरु महाराज भी कहे कि कैसे बैठिए? धर गर मस्तक सीधि साधि आसन आसीना। गुरु महाराज कहते हैं धर गर मस्तक को सीधा रखिए और एक आसन से बैठिए। धर गर मस्तक सीधि साधि आसन आसीना। बैठ के चखु मुख मौन मानस जप इष्ट ध्यान। पहले यही न करना है। चखु मुख, चखु कहते आँख को, मुंह पहले 2 बंद, शब्द साधना में 3 बंद, कान बंद। पहले 2 बंद लगाते हैं। का बैठ के चखुमुख मौन मानस जप इष्ट ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। पहले मानस जप, मानस ध्यान प्रेम और नियम के साथ कीजिए तो मन शुद्ध होगा। अरे हारे में ही और आगे को कहो सुनो चित्त सो। तब सुनिए क्या कहे गुरु महाराज ध्यान करने के लिए। कैसे? गुरु महाराज के वाणी में है इस ख्याल कहाँ रखें? सामने रखना है।
जैसे हमारी आंखें अभी खुली हुई है, तो दिशाओं का ज्ञान है। कई दिशा का ज्ञान है अभी? 10 दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों कोना। कितना हो गया? 8 ऊपर नीचे, 10 दिशा का ज्ञान है। आंख बंद किए, आंख बंद करने के बाद पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोना रहा? नहीं। अब क्या रह गया? आंख बंद किए, नेत्र बंद किए, आप बाहर नहीं देख रहे हैं, अब अंतर में देख रहे हैं। अंतर में क्या देखते हैं? अंधकार को, अंधकार को देखते हैं। जब आंख बंद किए तो कितना दिशा रह गया है? 6 दिशा रह जाता है। कौन? दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये ख्याल रहता है। आंख बंद करने के बाद दायां बायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये दिशा रह जाता है। गुरु महाराज कहे इनमें से 5 को त्याग दो। अर्ध ऊर्ध्व दाएं बाएं, अब पीछू 5 त्यागी। खष्ट बीचो बीच सन्मुख दृष्टि लागी। दृष्टि को कहाँ रखिए? सामने रखिए, सामने रखिए। और कैसे देखिए? आंख बंद करके देखिए। कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं, अभी सुने, 2 नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिलाए दृष्टि दौरे। पहले तो गुरु महाराज कहे कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। इससे क्या होगा? हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। अतः बिंदु ज्ञान कैसे होगा? तो 2 नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिलाए दृष्टि दौरे। देखने का तरीका। इस तरह साधन भजन करने के लिए कहे भगवान कृष्ण भी। कैसे ध्यान करेंगे? श्रीमद् भागवत में चर्चा है। भगवान कृष्ण कहे पहले मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, तब मुखारविंद का, तब फिर वहाँ से हटाकर शून्य में आकाश में स्थिर करो। कौन आकाश? अंतर आकाश। आँख बंद किए, जो अंतर में आकाश है उसको देखिए। अंतर का आकाश कैसा है? अंधकार। ठीक उसको बीचों बीच अपने सूरत को रखिए। कैसे रखिए, कैसे देखिए? यह भेद गुरु से जानिए। जान करके साधन भजन कीजिए। तब क्या होगा? जैसे दृष्टि स्थिर होगी तो तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। यह होगा। इस तरह ध्यान करने के लिए बताया है। मुमुक्षु पुरुष को ऐसे करना चाहिए। साधना में 2 सबसे बड़ा बाधक है, गुनावन और आलस। आलस और गुनावन। आलस्य से बचने के लिए क्या करना होगा? भोजन हिसाब किताब से खाना होगा। गोरखनाथ जी महाराज कहे
धाय न खाए बा भूखे न रही बा, अनिसी लेवा ब्रह्म अग्नि का भयबम। बढ़िया भोजन है, खूब ठूस के खा लिए तो आलस आ गया। यदि नहीं खाए हैं, भूखे हैं, तब भी ध्यान नहीं होगा, भूखे का ध्यान होगा, नहीं होगा। इसीलिए गोरखनाथ जी महाराज कहे धाय न खाए बा भूखे न रही बा, अनिसी लेवा ब्रह्म अग्नि का भेवा। भोजन संयमित होना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गीता में कहे जिसका आहार विहार संयमित है उसी से यह योग होगा। गुणावन अर्थात जब ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो होता है कि आज मुस्तैदी से जप करना है, ध्यान करना है, तो मन भाग जाता है, मन गुणावन करने लगता है, सोचने लगता है। तो जो गुणावन हो उसको हटाते जाइए, प्रतिहार करते जाइए। ये दो बाधक है। भगवान बुद्ध के सौतेले भाई कहिए मौसेरा भाई नंद था। नंद था प्रजापति का पुत्र। प्रजापति गौतमी का पुत्र नंद और भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया, दोनों बहन थी। जब महामाया को पुत्र नहीं हुआ तो प्रजापति भी गौतमी से भी राजा सुदोधन विवाह कर लिए, दोनों बहन से। तो क्या हुआ कि महामाया को भी गर्भ रहा, अब प्रजापति को भी, गौतमी को भी। तो महामाया के गर्भ से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और गौतमी के गर्भ से नंद का जन्म हुआ। तो मौसेरा भाई भी कहिए और सौतेला भाई भी कहिए, दोनों न हुआ। तो लोग कहते मौसेरा भाई। जब महामाया का शरीर त्याग हो गया तो भगवान बुद्ध का लालन पालन कौन किया? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। वह क्या की देखिए त्याग, अपने पुत्र को दे दिया किनको? दासी को पालने के लिए। अब भगवान बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी की, तो भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त किए तो कपिल वस्तु आए थे। कपिल वस्तु आए तो नंद को हुआ कि भगवान आए हैं, भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान का दर्शन करें, भगवान आए हैं, भगवान बुद्ध आए हैं। तो उस समय नंद सयाना न हो गया, तो उनका शादी होने वाला था, शादी होने वाला था, रिश्ता भी तय हो गया था। जनपद कल्याणी से विवाह होने वाला था। जब नंद भगवान के निकट जाने के लिए इच्छा प्रकट किया कि भगवान आए हैं, दर्शन करना है, तो जिससे विवाह होने वाला था जनपद कल्याणी से, उनको मालूम हुआ
अब वह सोचने लगी कि यदि नंद चले जाए भगवान बुद्ध के निकट और यदि वह भी भिक्षु हो जाए, बाबाजी हो जाए, तो मेरा विवाह किससे होगा? मेरा विवाह किससे, मेरी शादी किससे होगी? क्योंकि भगवान बुद्ध का ऐसा आकर्षण था कि जो भिक्षु जो चले जाए भगवान बुद्ध के निकट तो भिक्षुए न बन जाए, बाबाजी बन जाता था। ऐसा आकर्षण था। उस समय के राजा लोग भयभीत हो गए थे। क्या भयभीत? अरे सब युवा यदि बाबाजी बन जाए तो राजकाज कैसे चलेगा? बुढ़ा से चलेगा। युवा शक्ति श्रेष्ठ है ना, युवा शक्ति विशेष है। भयभीत हो गए थे। जो भगवान बुद्ध के निकट चले जाए बाबाजी हो जाए। देखिए जनपद कल्याणी को भी हुआ कि हो न हो, नंद जाए दर्शन करने के लिए, यदि भिक्षु बन जाए तब। इसीलिए जिस मार्ग से नंद जाता भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए, वही मार्ग पर वह आ गई, खड़ी हो गई। नंद जब गुजरा तो राजकुमार है तो जाएगा सैन्य बल के साथ न ऐसे। तो उसी होकर जब गुजरा तो जनपद कल्याणी कहती है कि आज आप जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन एक बात मेरी आप सुनिए कि आप मुझे नहीं भूलिएगा। क्या कीजिएगा? आप मुझे नहीं भूलिएगा। नंद सुन लिया, चल दिया। वहाँ जैसे गया भगवान बुद्ध का दर्शन किया, उसके वाणी को सुना तो बाबाजी न हो गया, भिक्षु हो गया, चल दिया। भगवान बुद्ध के साथ चले गया, बौद्ध विहार में रहने लगा। जब वहाँ ध्यान करने बैठे, ध्यान का समय हो तो ध्यान करने जब बैठे तो थोड़ी देर बैठे, फिर टहलने लगे, घूमने लगे, फिर बैठे, फिर टहले। तो भिक्षुओं ने देखा कि नंद ध्यान करने बैठता है, फिर टहलता है, फिर बैठता है, फिर टहलता है। भगवान बुद्ध से जाकर कहा कि भगवान, नंद ध्यानाभ्यास के समय बैठता है ध्यान करने के लिए, लेकिन फिर टहलने लगता है। टहलते हैं नंद। भगवान बुद्ध नंद को बुलाए, कहा नंद सुनते हैं तुम ध्यान के समय टहलते हो। कहाँ भगवान? कहा क्यों? तो भगवान बुद्ध से, गुरु से झूठ बोले। कह दिया नंद कि भगवान जब मैं आपका दर्शन करने के लिए आ रहा था तो जनपद कल्याणी मार्ग पर मिली थी, उनसे विवाह होने वाला था। मार्ग पर मिली और वह कही कि आज आप तो जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा। भगवान जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो यही बात ख्याल आ जाता है, वही बात स्मरण में आ जाता है। ये जनपद कल्याणी कही थी हमको नहीं भूलिएगा, यही बात स्मरण में आ जाता है। मन जो उधर चले जाता है तो ध्यान करेंगे, इसीलिए उठ करके टहलते हैं। भगवान बुद्ध समझ गए इसका मन का खिंचाव उधर है, जैसे हम लोग का होता है न, बैठे हैं जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मन कहाँ से कहाँ। कभी कभी तो
मन भागता है तो भागा ही रह जाता है। घंटी लगी तब हैं हड़बड़ा के बैठे थे जब करने के लिए, ये क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है। भगवान बुद्ध समझ गए इसका ख्याल जनपद कल्याणी के तरफ है। भगवान बुद्ध कहे चलो नंद मेरे साथ, ले करके नंद को चले गए कहाँ? इंद्रलोक। इंद्रलोक में अप्सराएं थी स्वर्ग में। स्वर्ग की अप्सराएं तो एक से एक सुंदर सुंदरी। भगवान बुद्ध कहे नंद से इन अप्सराओं को देखते हो? कहाँ भगवान? कहा कितनी सुंदरी है? तो नंद कहा कि भगवान इसके पांव के तलवे का जैसा रूप है वैसा तो जनपद कल्याणी का चेहरा भी नहीं है। इतनी रूपवती है स्वर्ग की अप्सराएं, इतनी रूपवती है। उसके सामने जनपद कल्याणी क्या, कुछ नहीं। कहा देखो नंद, तुम 1 वर्ष तक मेरे साथ बैठ करके ध्यान करो। 1 वर्ष तक, 1 साल पूरा होगा, होने के बाद इन अप्सराओं में से जिनसे तुमको विवाह करना है उनके साथ विवाह करा देंगे, करा देंगे। तो नंद कहा भगवान ठीक है करेंगे ध्यान। वहां से आ गए। अब भगवान बुद्ध के साथ बैठ करके 1 वर्ष ध्यान किए। ध्यान किए, जब अंतर का रस मिला, अंतर में जो देखा अद्भुत रूप, तो वैसा रूप तो स्वर्ग में भी नहीं। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो भगवान बुद्ध कहे नंद अब चलो, अब विवाह तुम्हारा कराना है अप्सराओं से। तो भगवान बुद्ध से नंद कहते नंद अब वह अप्सराएं हमको नहीं चाहिए। कहा क्यों? इसलिए कि भगवान आपके साथ बैठ करके जो 1 वर्ष तक ध्यान अभ्यास किए, ध्यान किए, अंतर में जो देखे, अंतर में जो सुने, वैसा शब्द वैसा रूप कहीं नहीं है। स्वर्ग भी फीका है। इसीलिए अब मुझे वह नहीं चाहिए। अभी हम लोगों को अंतर का रस नहीं मिला है, इसीलिए मन दुनिया के तरफ भाग रहा है, विषयों के तरफ भाग रहा है। जब मिलना शुरू हो जाएगा तो इससे छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। इसीलिए मुस्तैदी से साधन भजन कीजिए, साधन भजन कीजिए। गुरु से भेद लिए हैं, भजन करने के भेद को सीखे हैं, अभ्यास करने की बड़ी आवश्यकता है। मुस्तैदी से अभ्यास करें। अवश्य है जब अंतर का रस मिलेगा तो दुनिया उसके सामने फीका फीका पड़ जाएगा और सूरत उधर ही लगी रह जाएगी। उसी अवस्था को उन्मुनी अवस्था, उन्मुनी रहे ब्रह्म को चिन्ह और परम तत्व को ध्यान। सुरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजा। इसीलिए साधन भजन मुस्तैदी से कीजिए। आज 9 दिन हो गया, अब शेष 2 दिन रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
कृष्ण गोपाल की जय। आरती संग सतगुरु के कीरंत